हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में मैं रेंज एंड नल स्पेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा। इसके पहले जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियोज अपलोड किया हूं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं इस चैनल पर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। और दूसरी चीज़, अगर आप लीनियर अलजेब्रा का प्रीमियम कोर्स करना चाहते हैं जो पेड कोर्स है, तो मेरा एक एप्लीकेशन है एमए क्लासेस। आप उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप लीनियर अलजेब्रा का सब्सक्रिप्शन लेकर के पूरे लीनियर अलजेब्रा को पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर रेंज एंड नल स्पेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें से सबसे पहले रेंज का डेफिनेशन देखते हैं कि रेंज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। उसके बाद फिर मैं नल स्पेस के बारे में बताऊंगा। तो रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डिफाइन इस तरीके से किया गया है कि लेट यूएफ एंड वीएफ बी टू वेक्टर स्पेसेस एंड यहाँ पर दो वेक्टर स्पेस ले रहे हैं। आप जानते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में एक फंक्शन डिफाइंड होता है। मान लीजिए ये यू वेक्टर स्पेस है, ये वी वेक्टर स्पेस, दोनों सेम फील्ड एफ में है। और टी जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और ये एक कंडीशन को अगर फॉलो करता है तभी इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यू एफ और वी एफ टू वेक्टर स्पेस हो गया और टी भी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू इनटू वी। अब आगे देखते हैं। देन द रेंज ऑफ टी इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स बीटा इन वी। अब रेंज क्या होता है? रेंज ऑफ टी इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स बीटा इन वी। बीटा का सेट होता है, बीटा जितना भी बीटा होगा वी में उसका सेट होता है। किस तरीके का बीटा? सच दैट बीटा इक्वल टू टी अल्फा फॉर सम अल्फा इन यू। बीटा किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। अल्फा मान लीजिए यू का मेंबर है, अगर अल्फा का इमेज बीटा आ गया तो बीटा के सेट को ही हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ टी। जिस तरीके से आप फंक्शन में रेंज पढ़ते थे, फंक्शन में किसको कहते थे रेंज के? कि अगर डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उसका इमेज का सेट बना देते तो उसी को रेंज कहते थे। तो वैसे ही यहाँ पर डोमेन का काम तो ये कर रहा है यू, तो यू का जितना भी एलिमेंट होगा उसका हम लोग इमेज बना देंगे और इमेज के सेट को ही हम लोग कहेंगे रेंज ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए अल्फा का इमेज बीटा है, यहाँ अल्फा 1 है जिसका इमेज मान लीजिए बीटा 1 है, अल्फा 2 है जिसका इमेज मान लीजिए बीटा 2 है, ये अल्फा 1 का इमेज बीटा 1 है। तो इमेज से सेट जो बनाएंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे, इमेज का सेट। मान लीजिए इसके अलावा और भी यहाँ पर गामा है या डेल्टा है, तो वो सब नहीं लेना है, सिर्फ क्या करना है? इमेज का सेट लेना है। प्रत्येक एलिमेंट का इमेज ले लेना, इमेज के सेट को ही हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स बीटा इन वी। बीटा लेना है और भी का मेंबर है, सच दैट ऐसा लेना कि बीटा किसी ना किसी का इमेज होना चाहिए। टी ऑफ अल्फा फॉर सम अल्फा इन यू, अगर ऐसा हो जाए तो इसी के सेट को हम लोग कहते हैं रेंज और इट इज डिनोटेड बाय आर ऑफ टी। इसको हम लोग डिनोट करते हैं रेंज को आर ऑफ टी से। एक एग्जांपल से समझिए, मैं अभी जो बता रहा था उसको आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए u से v में एक वेक्टर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है t। आप जानते हैं यहाँ पर जो जीरो है उसका इमेज तो जीरो होता ही है। यहाँ पर मान लेते हैं अल्फा है जिसका इमेज अल्फा 1 का इमेज बीटा 1 है, अल्फा 2 का भी इमेज बीटा 2, ऐसा भी हो सकता है। एक दो अलग अलग एलिमेंट का इमेज सेम आ सकता है। यहाँ पर मान लीजिए अल्फा 3 है जिसका इमेज बीटा 2 है और यहाँ पर बीटा 3 है, बीटा 4 है, ये कुछ और भी एलिमेंट है जो किसी का भी इमेज नहीं है। तो क्या करना है आपको? यहाँ पर ये देखना है कि इसमें जो एलिमेंट है उसका इमेज, मान लीजिए इसमें इतना ही एलिमेंट है और उसका इमेज का सेट बना देंगे। तो इमेज का जो सेट बन रहा है उसी को रेंज कहेंगे और इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? आर ऑफ टी से। ये जो सेट है यानी कि इमेज के सेट से डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट है यहाँ पर सारे एलिमेंट का जो इमेज आ रहा है इमेज का सेट बना दिए। दिस सेट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस रेंज में जीरो जरूर होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि इसका जो जीरो वेक्टर होता है वो इसके जीरो वेक्टर के साथ एसोसिएट होता है। इसका जीरो वेक्टर का इमेज ही इसका जीरो वेक्टर होता है।
तो ये किसी ना किसी का तो इमेज है, ये जीरो वेक्टर का इमेज है, तो जीरो वेक्टर का इमेज है तो ये जरूर आपका रेंज में रहेगा। जो इमेज है किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, इमेज के सेट को ही हम लोग कहते हैं रेंज। तो ये जीरो निश्चित रूप से ये रेंज ऑफ द टी में होगा ही होगा, यानी कि रेंज ऑफ टी जो है वो एम्प्टी नहीं हो सकता, उसमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर होगा। तो देखिए अब कैसे डिफाइन किया गया है इसको, और दूसरे तरीके से दस द रेंज ऑफ टी इज द इमेज सेट ऑफ यू, यानी कि रेंज ऑफ टी क्या हो गया, इमेज सेट ऑफ यू अंडर ट्रांसफॉर्मेशन टी या अंडर टी। दैट इज द रेंज ऑफ टी, जिसको आर ऑफ टी से डिनोट करते हैं, वो टी ऑफ अल्फा जो भी का मेंबर है उसी का सेट हो गया। रेंज में जितना भी एलिमेंट होता है वो भी का मेंबर होता है, और कैसा एलिमेंट होता है, इमेज होता है, जहां अल्फा किसका मेंबर होगा, यू का, अल्फा का इमेज है, जहां पर अल्फा यू का मेंबर है, डोमेन का मेंबर है। तो एक ये तो हो गया रेंज ऑफ टी का डेफिनेशन। अब इसका थ्योरम देखिए यहाँ पर, इफ यू एफ एंड वी एफ आर टू वेक्टर स्पेसेस एंड टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू इनटू वी, देन रेंज ऑफ टी इज ए सब स्पेस ऑफ वी। अब रेंज ऑफ टी जो होता है वो भी का सब स्पेस होता है। अभी हम लोग देख रहे थे कि मान लीजिए ये u है और ये भी है, तो भी का जो एक यहाँ पर जितना भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, मान लीजिए एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ है, तो उसका जो भी इमेज होगा वो इमेज, मान लीजिए अल्फा है, बीटा है, गामा है और भी, तो मान लीजिए अल्फा और बीटा जो है यही दो इमेज है, यहाँ जितना भी एलिमेंट है उसका दो इमेज यही है। तो ये जो सेट बना इसको हम लोग रेंज ऑफ टी कह रहे हैं, और दिखाना ये है कि रेंज ऑफ टी जो है वो भी का सब स्पेस होगा। यहाँ पर प्रूव करना है कि देन द रेंज ऑफ टी इज ए सब स्पेस ऑफ भी, ये भी का सब स्पेस होगा। सब स्पेस का मतलब ये इसका सबसेट होगा, नॉन एम्प्टी सबसेट होगा, और साथ में ये खुद स्पेस होगा, वेक्टर स्पेस होगा। अगर ये खुद वेक्टर स्पेस हो जाए, इसी यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है उसी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर खुद वेक्टर स्पेस हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं सब स्पेस। और सब स्पेस प्रूव करने का तरीका क्या है, एक थ्योरम था सब स्पेस प्रूव करने का, उसी थ्योरम का यूज करेंगे और यहाँ पर इसको सब स्पेस दिखाएंगे। तो चलिए देखिए कैसे हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो रेंज ऑफ टी जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आर ऑफ टी इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ भी। ये सब नॉन एम्प्टी होता ही है। क्यों होता है, मैं अभी बता रहा था कि बिकॉज टी ऑफ जीरो जो है वो जीरो के बराबर होता है। मान लीजिए ये u से v में वेक्टर स्पेस है, u से v में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है t, तो जीरो जो वेक्टर होता है उसका इमेज तो जीरो वेक्टर आएगा ही। तो ये इमेज तो है ना किसी का, तो ये जरूर रेंज ऑफ t का मेंबर होगा। जीरो जो है वो r ऑफ t का जरूर मेंबर होगा। तो रेंज में रेंज ऑफ t जो होगा वो निश्चित रूप से आपका नॉन एम्प्टी हो जाएगा। कम से कम एक जीरो एलिमेंट r ऑफ t में जरूर होगा, तो इसीलिए ये नॉन एम्प्टी हो गया। आगे अब बीटा वन बीटा टू दो मेंबर मान लेते हैं आर ऑफ टी का। नॉन एम्प्टी है तो एक या कम से कम एक एलिमेंट होगा, एक से अधिक भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि बीटा वन और बीटा टू दो मेंबर है आर ऑफ टी का। ये जो आर ऑफ टी है उसी का दो मेंबर हम लोग माने हुए हैं। अब ये वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए क्या करते हैं जरा समझिएगा। देन देयर एग्जिस्ट वेक्टर्स अल्फा वन अल्फा टू इन यू सच दैट टी ऑफ अल्फा वन इक्वल टू बीटा वन एंड टी ऑफ अल्फा टू इक्वल टू बीटा टू। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आगे बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये u है सपोज कीजिए और ये भी है, हम लोग मान रहे हैं कि जो रेंज ऑफ t है यही रेंज ऑफ t है। तो रेंज ऑफ t का दो मेंबर है, एक बीटा वन है और एक बीटा टू है। रेंज ऑफ t का ये दो मेंबर है तो ये जरूर किसी ना किसी का इमेज होगा। मान लीजिए अल्फा वन का इमेज है और ये किसका है, अल्फा टू का। अब ये दोनों डिफरेंट हो ये जरूरी नहीं है, सेम एलिमेंट का भी इमेज हो सकता है। तो अभी फिलहाल हम लोग मान रहे हैं अल्फा वन और अल्फा टू दोनों का ये इमेज है। तो यहाँ पर टी ऑफ अल्फा वन इक्वल टू बीटा वन एंड टी ऑफ अल्फा टू इक्वल टू बीटा टू। मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ कि बीटा वन बीटा टू दो मेंबर है आर ऑफ टी का। देन देयर एग्जिस्ट टू वेक्टर्स अल्फा वन अल्फा टू इन यू सच दैट अल्फा वन का इमेज बीटा वन, अल्फा टू का इमेज बीटा टू। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर लेट ए बी बी एनी एलिमेंट ऑफ द फील्ड इफ। दो स्केलर मान लिए ए और बी को, तो वी हैव ए बीटा वन प्लस बी बीटा टू इक्वल टू क्या होगा, ए रहने दीजिए, बीटा वन को क्या लिख सकते हैं, बीटा वन जो है वो अल्फा वन का इमेज है,
टी ऑफ अल्फा 1 इक्वल टू ही बीटा 1 था, तो बीटा 1 को हम लोग लिख सकते हैं टी ऑफ अल्फा 1। उसी तरीके से बीटा 2 को क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ अल्फा 2। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन से ऐसा भी लिख सकते हैं टी ऑफ ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2। टी ये दोनों में लग जाता है और स्केलर बाहर हो जाता है। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन से हम लोग लिख दिए हैं। अब नाउ U इज ए वेक्टर स्पेस, U तो एक वेक्टर स्पेस है ना, और अल्फा 1 अल्फा 2 दो मेंबर है, तो इसका जब लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन भी तो इसका मेंबर हो जाएगा। A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2, ये भी इसी का मेंबर होगा। तो U एक वेक्टर स्पेस है, देयरफॉर अल्फा 1 अल्फा 2 अगर U का मेंबर है और A भी फील्ड का मेंबर है, तो A अल्फा 1 प्लस B अल्फा 2 भी किसका मेंबर होगा, U का। ये भी इसका मेंबर U का ही होगा। और कंजिक्वेंटली हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर टी ऑफ ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 इक्वल टू कितना आ गया, ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2, और ये किसका मेंबर हो जाएगा, आर ऑफ टी का मेंबर हो जाएगा। क्यों मेंबर हो गया आर ऑफ टी का, ये आर ऑफ टी का मेंबर क्यों हुआ, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये किसी ना किसी का इमेज है ना। ये किसका इमेज है, ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 किसका इमेज है, ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2। इसी का इमेज कितना आ गया, इसी का इमेज आया यहाँ पर एक एलिमेंट ये वाला। ये एलिमेंट कौन सा है, ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2, ये इसी का इमेज आ गया। जब इसका इमेज आ गया तो ये निश्चित रूप से आर ऑफ टी का मेंबर हो गया। और जब ये आर ऑफ टी का मेंबर हो गया तो देखिए हम लोग क्या दिखा दिए कि ए बी कोई भी दो फील्ड का मेंबर है, बीटा 1 बीटा 2 आर ऑफ टी का मेंबर माने थे, और दिखा दिए ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 भी आर ऑफ टी का मेंबर है। अगर ये कंडीशन दिखा देते हैं तो आर ऑफ टी जो है वो एक वेक्टर एक सब स्पेस बन जाएगा। किसका बन जाएगा, भी का। तो देयरफॉर आर ऑफ टी इज ए सब स्पेस ऑफ भी। याद कीजिए वेक्टर स्पेस में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि वेक्टर स्पेस में क्या सब स्पेस अगर प्रूफ करना है तो सब स्पेस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए ये भी है और भी का ही एक नॉन एम्प्टी सबसेट था आर ऑफ टी, और इसको अगर आपको सब स्पेस प्रूफ करना है तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बीटा 1 और बीटा 2 दो मेंबर मान लिए और दिखा दिए कि बी ए, यहाँ पर हम लोग क्या प्रूफ किए, ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2, ये आर ऑफ टी का मेंबर दिखा दिए। अगर ये दिखा देते हैं तो ये किसका सब स्पेस बन जाएगा, भी का एक सब स्पेस बन जाएगा। तो इस तरीके से इस थ्योरम को हम लोग कंप्लीट प्रूफ कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नल स्पेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन। इसको कैसे डिफाइन किया गया है, इसका डेफिनेशन है कि जस्ट 1 मिनट, लेट यू एफ एंड वी एफ बी टू वेक्टर स्पेस एंड let T be a linear transformation from U into V, then the null space of T is written as n of T is the set of all vectors alpha in U such that T of alpha equal to 0 vector of V। जरा समझिए ये क्या मतलब हुआ। मान लीजिए यहाँ पर U एक वेक्टर स्पेस है और दूसरा वेक्टर स्पेस है V। यहाँ पर मान लीजिए एक 0 वेक्टर है और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T। 0 वेक्टर का इमेज 0 वेक्टर ही होता है। मान लेते हैं अल्फा का भी इमेज 0 वेक्टर है, बीटा का भी इमेज 0 वेक्टर है, इस तरीके से, और गामा का इमेज कोई दूसरा वेक्टर है, मान लीजिए गामा 1 है। तो 0 वेक्टर जिस जिस एलिमेंट का इमेज है, कौन कौन सा एलिमेंट का इमेज है, आप देख रहे हैं ये 3 एलिमेंट का इमेज है, 0 अल्फा बीटा 3 एलिमेंट का इमेज जो है वो 0 वेक्टर है। तो 0 वेक्टर जिस जिस एलिमेंट का इमेज है, इसी सेट को हम लोग कहते हैं नल स्पेस, और इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पर नल स्पेस को डिनोट करते हैं एन ऑफ टी से, एन ऑफ टी से डिनोट करते हैं। ये जो नल स्पेस आया ये टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नल स्पेस है, तो एन ऑफ टी से डिनोट करते हैं। देखिए क्या है, मैं यहाँ पर डेफिनेशन वही लिखा हूँ कि let UF and VF be two vector spaces and T be a linear transformation from U into V। T एक linear transformation U से V में है। Then the null space of T is written as n of T। कैसे डिनोट करते हैं, n of T से। And is the set of all vectors alpha in U। और U के वो सारे वेक्टर अल्फा वेक्टर का सेट होगा such that
अल्फा का इमेज क्या होना चाहिए, जीरो, जीरो वेक्टर ऑफ v। मतलब इसमें जो जो एलिमेंट का इमेज जीरो आता है उसी के सेट को हम लोग कहते हैं नल स्पेस। यानी कि अगर n ऑफ t की बात करें, नल स्पेस की बात करें, तो नल स्पेस जो होता है वो u के एलिमेंट का सेट होता है, अल्फा बिलोंग्स टू u, और ऐसा एलिमेंट का सेट होता है ताकि उसका इमेज जीरो के बराबर होना चाहिए, और जीरो किसका मेंबर है, v का, मतलब ये जीरो वेक्टर जो है वो v का मेंबर है। तो जो जो जीरो के साथ एसोसिएट हो रहा है, इस जीरो के साथ जो जो एलिमेंट एसोसिएट हो रहा है उसी के सेट को हम लोग कहते हैं नल स्पेस। आगे, इफ वी रिगार्ड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम U into V एज ए वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। मैं पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन में बता चुका हूं कि इसको हम लोग होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं, वेक्टर स्पेस का होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। तो ये एक्चुअली एक तरीके से होमोमॉर्फिज्म भी होता है एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में। तो अगर ये होमोमॉर्फिज्म के जैसा रिगार्ड करें तो आप कह सकते हैं ये कर्नल हो गया। कर्नल क्यों हो गया, कर्नल का डेफिनेशन याद कीजिए, इसमें जो जो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ एसोसिएट होता है उसी के सेट को कर्नल कहते हैं। U का वैसा एलिमेंट जो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो जाएगा, ये V और प्लस एक अबेलियन ग्रुप हो जाता है, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ जो जो एलिमेंट एसोसिएट हो रहा है उसी सेट को हम लोग कहते हैं कर्नल। तो इसको हम लोग कर्नल भी कह सकते हैं, नल स्पेस का दूसरा नाम कर्नल भी कह सकते हैं अगर ये होमोमॉर्फिज्म जैसा अगर ट्रीट करते हैं। तो देखिए, देन द नल स्पेस T इज ऑल्सो कॉल्ड द कर्नल ऑफ T, इसको कर्नल ऑफ T भी कहते हैं। तो एक थ्योरम है, इस थ्योरम को जरा समझिएगा यहाँ पर कि थ्योरम क्या है। थ्योरम का एक मिनट रुक जाइए यहाँ पर, इस तरीके से, हाँ देखिए, थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इफ U, F एंड V, F आर टू वेक्टर स्पेसेस एंड T इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U into V, यहाँ U से V में एक दो वेक्टर स्पेस है और T जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U से V में, देन द कर्नल ऑफ T और द नल स्पेस ऑफ T इज ए सब स्पेस ऑफ U। अब दिखाना है कि कर्नल ऑफ T यानी कि नल स्पेस जो होता है वो सब स्पेस होगा, किसका सब स्पेस होगा, U का सब स्पेस होगा। U का ही ये सेट होता है, सबसेट होता है। कर्नल जो है या नल स्पेस है वो U का सब स्पेस सबसेट होता है। तो दिखाना है कि ये U का सब स्पेस होगा। जैसे अभी हम लोग सब स्पेस प्रूफ किए थे वैसे यहाँ पर भी प्रूफ करेंगे। देखिए, n ऑफ t का तो डेफिनेशन यही है, n ऑफ t इक्वल टू अल्फा बिलोंग्स टू U सच दैट t ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो, जीरो जो है वो V का मेंबर है। सिंस t ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, हम लोग ये तो जानते हैं कि जीरो का इमेज जीरो के बराबर होता है और वो जीरो किसका मेंबर है, V का। तो जीरो तो जरूर आपका नल स्पेस में आ जाएगा। एक्चुअली जीरो जो है वो जरूर किसके साथ एसोसिएट होता है, जीरो के साथ। ये U है और ये V है और यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T है। तो जीरो जो एलिमेंट है वो जीरो के साथ जरूर आता है, तो जीरो तो निश्चित रूप से किसका मेंबर हो जाएगा, नल स्पेस का मेंबर हो जाएगा, n ऑफ t का मेंबर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर देयरफॉर एटलीस्ट जीरो बिलोंग्स टू n ऑफ t, यानी कि n ऑफ t जो है वो नॉन एम्प्टी हो गया। देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ, दस n ऑफ t इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ U। आगे बढ़ते हैं, लेट अल्फा वन अल्फा टू बिलोंग्स टू n ऑफ t। अब हम लोग ये सब स्पेस दिखाना है तो दो मेंबर मान लिए n ऑफ t का, एक अल्फा वन और एक अल्फा टू। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मान लेते हैं ये U है और ये V है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ये जरूर जानते हैं कि ये जो जीरो वेक्टर होता है अल्फा वन अल्फा टू, ये मान लिए, ये तीन एलिमेंट मान लिए। किसका एलिमेंट मान लिए हम लोग, ये आप मान लीजिए n ऑफ t का, मतलब नल स्पेस का तीन मेंबर है। तो जीरो भी जीरो के साथ एसोसिएट होगा, अल्फा वन भी जीरो के साथ होगा, अल्फा टू भी जीरो के साथ होगा। जो नल स्पेस का एलिमेंट होता है वो तो सब जीरो वेक्टर के साथ एसोसिएट होता है टी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। तो अल्फा वन अल्फा टू n ऑफ t का मेंबर मान लिए और इसी को दिखाना है हम लोग को सब स्पेस ऑफ U। देन t ऑफ अल्फा वन इक्वल टू जीरो, अल्फा वन का भी इमेज जीरो होगा और अल्फा टू का भी इमेज जीरो होगा। लेट ए बी जो है वो दो मेंबर मान लिया फील्ड का, देन a अल्फा वन प्लस b अल्फा टू U का मेंबर हो जाएगा। देखिए अगर अल्फा वन अल्फा टू आपका n ऑफ t का मेंबर है, n ऑफ t का मेंबर है मतलब U का मेंबर है और a भी फील्ड का मेंबर है, तो इसका जब लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे वो भी किसका मेंबर होगा, अल्फा वन और अल्फा टू का लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे वो भी U का मेंबर होगा। एंड अब इसका इमेज निकालते हैं, तो इमेज कैसे निकालते हैं, डेफिनेशन सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो a इंटू टी ऑफ अल्फा वन प्लस b इंटू टी ऑफ अल्फा टू,
ये A बाहर हो जाएगा, B बाहर हो जाएगा और अल्फा 1 अल्फा 2 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लग जाएगा। टी ऑफ अल्फा, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन है। टी ऑफ अल्फा 1 बराबर क्या है, 0 है। यहाँ पर आप देख रहे हैं टी ऑफ अल्फा 2 इक्वल टू 0 है, तो इसकी जगह 0 पुट कर दीजिए, यहाँ पर भी 0 पुट कर दीजिए, तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। 0 प्लस 0 मतलब 0 हो गया। तो ये ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 का भी इमेज 0 आ गया, यानी कि ये भी किसका मेंबर हो जाएगा, ये भी नल स्पेस का मेंबर हो जाएगा, क्योंकि इसका भी तो इमेज 0 आ रहा है। तो अगर आप इसकी बात करें, यहाँ पर एक एलिमेंट आ जाएगा, कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2, इसका भी इमेज जो है वो 0 के बराबर है। यहाँ पर एलिमेंट ये भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 एन ऑफ टी का मेंबर आ गया। तो देखिए सब स्पेस प्रूव करने के लिए यही करना पड़ता है हम लोग को कि ए बी दो फील्ड का मेंबर मान लिए, अल्फा 1 अल्फा 2 एन ऑफ टी का मेंबर मान लिए, दिखा दिए कि ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 एन ऑफ टी का मेंबर है। तो इसीलिए देयरफॉर एन ऑफ टी इज ए सब स्पेस ऑफ यू, यू का एक सब स्पेस हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो नल स्पेस होता है, नल स्पेस हम लोग दिखा दिए कि यू का एक सब स्पेस है। उम्मीद करता हूँ कि ये थ्योरम आपको जरूर समझ में आ गया होगा, और ये जो नल स्पेस और रेंज जो मैं बताया हूँ वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताएंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।